अरे बौदी, बहुत सारे केसेस में फंसाया जा रहा है इसे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और जानती है क्यों? क्योंकि झनक उस बच्चे के कमरे में गई थी। अब इसी बात को लेकर इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और झनक, एक बात कहूं तुमसे आज, जिंदगी में कभी किसी के लिए अच्छा मत करो। देखिए, मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे बारे में इतनी बातें की जा रही हैं यहाँ पर। इतने सारे लोगों को मेरे साथ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे रुकिए, मैं जनक के साथ जाऊंगा। तू जा रहा है, अच्छी बात। अगर मैं चलूंगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई जाए या ना जाए, मैं तो जाऊंगा। मैं भी यही कह रही हूँ कि कोई जाए ना जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनी तुम नहीं जाओगे। देखिए सर, जनक झूठ नहीं बोलती। ये उस दिन पूरी रात हॉस्पिटल में थी, नर्स ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। बल्कि जनक को शक हो रहा था कि बच्चे के साथ कोई गड़बड़ हुई है। क्या नई नई कहानियां सुना रहे हैं आप? आपको क्या लगता है हम यहाँ पे कहानी सुनाने आए हैं? तमीज से बात करो। एक पुलिस ऑफिसर से बात करने का क्या तरीका होता है बताना पड़ेगा आपको। देखिए, पुलिस स्टेशन बुलाने का ये मतलब नहीं है कि आपने जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सच हो। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ ने जो भी इल्जाम लगाए हैं ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। कंप्लेन करने वाली की सोच और मेरी सोच बिल्कुल अलग है। वो चीजों को जिस तरह देख रही है ना, मैं चीजों को उस तरह नहीं देख रहा हूं। और ये बताना मेरा फर्ज बनता है। और सबसे बड़ी लापरवाही हॉस्पिटल की नर्स की थी, जो उन्होंने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। और सर, अगर इन्फॉर्म कर भी लेते तो हम लोग क्या कर पाते? हमें तो वहां खड़े ही रहना था ना, बच्चा तो उन्हें ही संभालना था। और सर, इस सब के चलते हुए झनक पे इल्जाम लगा दिया चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। ये सही कैसे है सर? झनक सिर्फ साथ वाले कमरे में गई थी और वो लोग बोलते हैं कि झनक बच्चा चुराने की कोशिश कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। सर, वो झनक ही थी जिसको सबसे पहले शक हुआ कि जो हॉस्पिटल हमें बता रहा है बच्चा जिस तरीके से गया, दरअसल बच्चा उस तरीके से नहीं गया। सर, सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक साजिश है। और इतने दिनों बाद अब आप ये बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया? सर, मैंने पहले बताने की कोशिश की थी, लेकिन घर में किसी ने मेरी बात मानी ही नहीं। सबको लग रहा था कि मैं अपने दिमाग में कहानी बुन रही हूँ और इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि शायद ये गलत हो, शायद इसका शक गलत हो, लेकिन फिर भी इसे डाउट तो हो रहा है ना। और अगर खुद किसी को डाउट हो रहा है कि बच्चा चोरी हो गया है, तो वो खुद बच्चा चोरी कैसे कर सकता है? आप बताइए।